प्यारे बच्चों, हम लोग अवकल समीकरण के बारे में समझ रहे थे। इससे पहली वीडियो में मैंने अवकल समीकरण को किस तरीके से हल किया जाता है वो आपको बताया। आज हम उसी में से कुछ सवाल हैं और उसके बाद नया मेथड आपको क्लियर कराएंगे। तो उसमें सवाल देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी बनती है, उसके बाद वो डाउनलोड नहीं होती, तो मैं ज़्यादा नहीं बता के मैं सीधे सीधे क्वेश्चन आपको क्लियर करा देता हूँ कि किस तरीके के प्रश्नों को हमको हल करना है। देखिए y sec स्क्वायर x dx प्लस y प्लस 7 tan x। इस तरीके के सवाल हम लोगों को करने हैं। अब हम लोग किस तरीके से इसको अलग करेंगे, क्योंकि ये सेपरेशन विधि का एक भाग है, एक सवाल है। सेपरेट विधि में वे सवाल आते हैं जिनको हम आसानी से अलग कर सकते हो। जहां आसानी से अलग नहीं होंगे उनके लिए नया मेथड आएगा। मैं अगर इसको y से भाग करूं, पूरी समीकरण को अगर y tan x से भाग किया जाए, y tan x से, तो यहां से तो y खत्म हो जाएगा, यहां आ जाएगा sec स्क्वायर x tan x dx। y से भाग किया गया और tan से, tan कैंसिल हो गया, y प्लस 1y dx। ऐसे आप लोग हम सब कर सकते हैं। आज समझ में आया होगा आपको। अब इसमें tan x को t मान लिया तो sec स्क्वायर x dx dt में चला गया। ये तो हो गया 1/t dt। यहाँ अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 7/y dy तो c log t y 7 log y c। log t मीन्स t को हम लोग tan log tan x log y को c। ये आपका हल आ जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आपकी पहली एक्सरसाइज में, इससे पहले भी मैं बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। और आप और भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी भी सवाल आपके क्लियर नहीं हुए हैं, तो बोर्ड में 2 बार पूछा गया सवाल है, आप देखिए इसको। इसको बोर्ड में 2 बार पूछा गया है। विशेष हल का सवाल आपको शायद मैंने कल भी समझाया था। हाँ, विशेष हल का सवाल, वही सवाल फिर दोबारा आ जा रहा है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था का विशेष हल ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 0 1, ये मैं बता चुका हूं। विशेष हल के बता चुका हूं। हाँ, अब आप एक तरीके के जो सवाल आपकी प्रश्नावली में लास्ट में रहेंगे, जिन्हें वर्ड प्रॉब्लम भी कहा जाता है। एनसीईआरटी बुक में एक तो सवाल दे रखे हैं, लेकिन ज्यादातर 12th के बच्चे अब कोई रिफ्रेशर बुक ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे ज्यादा समस्या आप लोग हल कर पाएंगे और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा और बोर्ड में आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देंगे। तो देखिए एक सवाल आप देखिए क्या लिखा है। किसी बैंक में मूलधन में वृद्धि 8% वार्षिक, किसी बैंक में मूलधन में वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपए 10 वर्ष के लिए 2 गुने हो जाएं, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। जबकि log 2 बराबर इतना है। बात को समझिए, इसने क्या कहा, किसी बैंक में मूलधन में वृद्धि 8% होती है, 8%। माना मूलधन वृद्धि अलग बात है, हल करेंगे सवाल। माना मूलधन
क्लियर। मूलधन वृद्धि कितनी हो रही? 8%। मूलधन वृद्धि को अब आप और हम लोग यहां लिख सकते हैं dp/dt समय के साथ। मूलधन वृद्धि R/100 किसकी? P की। P इंटू R/100, ये आपका समीकरण नंबर 1 रहेगा। समीकरण नंबर 1, इसका आप थोड़ा सा हल करें यदि dp/P और इधर ले आए R/100 dt, तो ये एक अवकल समीकरण बन जाती है। क्या चीज है? तो यहां से आपका हो जाएगा log P बराबर RT/100 समीकरण प्लस C एक हो सकती है, एक हो जाएगी समीकरण नंबर 1। आप समझ गए होंगे इस बात को? नहीं आप समीकरण को। अब इसमें हमें जो चीज निकालनी है वो क्या है? इसमें यदि हम लोग इसमें कहा यदि ₹100 10 वर्ष में 2 गुने हो जाए, ऐसे इसमें कहा है। माना जब समय 0 था और मूलधन हमारा P0 था, उस समय की बात हम कर रहे हैं। उस समय क्या C का मान क्या होना चाहिए? माना मूलधन P0, माना जब समय 0 था स्टार्टिंग में, तो मूलधन जो P है वो P0 था, तो टाइम आपका log P0 हो गया 0 प्लस C आपका आ गया log P0। आप रखेंगे तो हमारा यहाँ कुछ और नया रिजल्ट निकल के आएगा। इस तरीके की समस्या भी आपके यहाँ रहेगी। log P बराबर RT/100 प्लस log P0, ये इधर जाकर अपॉन हो जाएगा। अगर हम इसे थोड़ा सा बदलाव करना चाहे तो ये आगे इधर माइनस हो जाएगा और हो जाएगा log P/P0 RT/100। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। यहां से C खत्म हो जा रहा है। अब कंडीशन क्या थी उसको समझिए। समीकरण नंबर 1 2 खत्म होगी, पहली वहां थी, दूसरी होगी। कंडीशन थी, आपने सुना होगा, उसमें कहा गया था कंडीशन में, यदि समय 100 वर्ष में मूलधन P 2 गुना हो जाए। आप समझ आई बात मैंने क्या कहा? यदि ₹100 10 वर्ष में दुगने हो जाए तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 10 वर्ष बाद टाइम दिया 10 और मूलधन हो गया 2 वर्ष। यदि P बराबर 10 और मूलधन कितना है 2P0, 2 गुना हो जाए तो लो 2P0 कितना 10 टाइम R/100 log 2 100 एक R/10 log 2 का मान कितना दे रखा है 0.6931 गुणा 10 बराबर R 6.93 ये आपकी दर आ जाती है जो हमें ज्ञात करनी थी। 1 छोड़ भी सकते हैं। 6.93% की दर से वो उसने वो धन दिया था। एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं, कभी बंद हुई वो। अब आप पढ़िए संघातीय अवकल समीकरण।
समघातीय अवकल समीकरण, इसे इंग्लिश में हम होमोजीनियस इक्वेशन भी बोलते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी इनको कहा जाता है। समघातीय अवकल समीकरण किस तरीके की अवकल समीकरण होगी और उन्हें किस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। अब देखिए, ये बिल्कुल अलग एक्सरसाइज में रखे गए सारे सवाल हैं, इनको आपको हमें मिलकर सबको करना है। तो मैं सवाल से इसको क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन है x² dy बराबर माइनस x² xy प्लस y² प्लस dx इक्वल टू 0। ठीक है, यहां शायद माइनस होगा, हाँ यहाँ माइनस है। तो पहले तो इस समीकरण को आप dy बाई dx में बनाएंगे, यानी इसको इधर ले जाइए, इसको इधर, ये उधार ले जाएगा dy बाई dx। पहला काम आप इसे यहाँ ले गए थे, ये यहाँ आ गया x² प्लस xy माइनस 2y² अपॉन x²। अब ये समझना है कि समघातीय इक्वेशन कैसे है। समघातीय का मतलब है जब इसके अंश और हर में आप इनकी घात चेक करेंगे, अगर घात बराबर आई तो ये समघातीय अवकल समीकरण है। ऊपर यहाँ दो घात है, x की मत देखिए, ऊपर किसी की भी देखेंगे पूरे उसमें आपकी घात 2 ही रहेगी। यहाँ 2 है, 1 और 1 2, 2 पूरे उसमें 2 है, और नीचे हर में भी 2 ही घात है x की। और बहुत सारी संख्या और भी हो सकती थी, लेकिन घात 2 थी, तो दोनों तरफ आपकी घात बराबर है, तो ये समघातीय समीकरण रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, आप ये भी समझिए कि हमने पहले वाला मेथड क्यों नहीं अप्लाई किया। तो जो सेपरेशन मेथड था, यानी हम एक्स वाई के पदों को अलग अलग करके हल कर रहे थे, क्यों नहीं किया? क्योंकि इस समय ये अलग हो भी नहीं सकते, क्योंकि एक्स और वाई मल्टीप्लीकेशन में है। मैं एक्स के वाई के साथ से एक्स को नहीं हटा सकता, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के साथ एक समीकरण को बना के चले हैं, इसमें प्लस का साइन भी है, तो इनको हटाना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पहला मेथड हमारा फेल हो जाता है। तो दूसरे मेथड को चेक करते हैं। ऐसे ही आपके एक मेथड और आएगा, आप धीरे धीरे सारे मेथड को क्लियर कर लेंगे, और जब बोर्ड में बैठेंगे तो आपके पास ऐसा सोचने के लिए मौका रहेगा कि हम कौन से तरीके से हल करें। तो वही चीजें मैं क्लियर कराना चाहता हूं कि ये आपकी समघातीय अवकल समीकरण है। तो इसमें करना क्या है, हमें ये सब सेपरेट नहीं हो रहा, तो यहां माना जाता है, माना y बराबर vx, ये माना जाता है। जैसे मानेंगे तो इसका dy बाई dx v, अब इसमें dy बाई dx x के रेस्पेक्ट में किया गया, x 0 हो जाएगा, नहीं फर्स्ट सेकंड होगा, v x 1 हो गया, अब x dv अपॉन dx हो जाएगा। ये बन के आएगा आपका इसका डिफरेंशियल, क्योंकि v एज इट इज x का डिफरेंशियल, एज इट इज इसका डिफरेंशियल। अब आप इसमें ये रख सकते हैं, इसे रखेंगे v प्लस x dv अपॉन dx, x स्क्वायर x y है vx स्क्वायर माइनस 2 y स्क्वायर है v स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर हमारा ये है, ठीक है। v x dv अपॉन dx, x स्क्वायर को मान लो 1 प्लस v माइनस 2v स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। v x dv अपॉन dx 1 प्लस v प्लस माइनस 2v स्क्वायर
v से v कैंसिल हो जाएगा इधर जाके। हम लोग क्या रहे हैं, जो समस्या थी उसको हटा रहे हैं और उससे सेपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग उसको हल करेंगे, क्योंकि हमारी समघातीय समीकरण में जो समस्या थी उसको हमने लेकर कॉमन निकाल दिया और हमने जो फलन है v और x में बिल्कुल सेपरेट कर लिया है। अब यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा, x dv अपॉन dx 1 माइनस 2v स्क्वायर। ये आपका इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, dv 1 माइनस 2v स्क्वायर dx अपॉन x प्लस c, ये आपका ऐसा बनेगा। अब इसमें हम लोग ये आपने पढ़ा होगा मेथड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लोग वाला मेथड इसमें लगेगा। इसे आप लोग अगर ध्यान से समझे, इसमें से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, dv ये हो जाएगा 1/√2 पावर माइनस वी स्क्वायर dx अपॉन x। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, माइनस है ना, तो लोग में बन जाएगा 1/2a, 1/2a लोग ये प्लस ये 1/2 2a, ये है हमारा 1/2 2 1/2 लोग 1/2 प्लस v 1/2 माइनस v लोग x प्लस c। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आप ध्यान देंगे इस बात पे कि कहाँ आपने पढ़ा। जब मैं आपको पार्शियली फ्रैक्शन पढ़ा रहा था उसमें ये फॉर्मूले आए थे, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करना। तो ये हो गया आपका √2/4 लो 1 प्लस √2v 1 माइनस √2v लो x प्लस c। ठीक है भैया। अब इसमें v का मान आप रख देंगे, जो v का मान था। हमारा काम अब जो है वो ये है, v का मान हमने माना था 4 को लिख सकते हैं 2√2 √2। v हमारा था v इक्वल टू y इक्वल टू vx था, तो v हो गया y अपॉन x 1/√2 y अपॉन x 1 माइनस √2 y अपॉन x log x प्लस c 1/√2 log x प्लस √2y x माइनस √2y log x प्लस c। आपका ये हल आ जाता है होमोजीनियस समीकरण के द्वारा, आप इसे हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ बात समझ में आएगी। और बहुत सारे प्रश्न इसी तरीके के हमारी प्रश्नावली में दिए हुए हैं। मैं एक बार और चेक करता हूँ, उसके बाद और एक सवाल आपको क्लियर करा देता हूँ। एक सवाल और करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा हट के लेंगे इस बात, ताकि आपको जल्दी समझ में भी आ जाए। x की 3 माइनस 3x y स्क्वायर dx, y की 3 माइनस 3
सवाल दे रखा है। बस सवाल में देखना ये होता है कि हमारा क्वेश्चन पूरा ठीक होना चाहिए, लिखने में भी और देखते समय भी। अब आप इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर, यानी डी हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यानी ये इधर गया, ये इधर आया, एक्स की 3 माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर, वाई की 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई। अब होमोजीनियस है, ऊपर 3 मार्कर माना, y बराबर वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। वी एक्स, वी की 3 एक्स की 3 माइनस 3 एक्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई की 3 वी की 3 एक्स की 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब हम इसमें से एक्स की क्यूब कॉमन लेंगे, वी की 3 माइनस 3 वी स्क्वायर, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, वी की 3 माइनस 3 वी, क्योंकि यहाँ वी आएगा, ठीक है, एक्स की क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ कैलकुलेशन का बहुत मेन पार्ट वो रहता है, कैलकुलेशन अगर गलती हो जाती है तो बहुत समस्या, यानी सवाल हमारा गलत हो जाएगा, तो बड़े ध्यान से कैलकुलेशन को देखना है। ये वी इधर माइनस में जाके हम इसे कैलकुलेशन और थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी की 3 माइनस 3 वी स्क्वायर, वी की 3 माइनस 3 वी माइनस वी, ये वाला वी इधर जाकर माइनस हो जाएगा, वी की 3 माइनस 3 वी स्क्वायर, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ वी की 4 माइनस प्लस 3 वी स्क्वायर, वी की 3 माइनस 3 वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। वी कॉमन लो, वी कॉमन लेंगे तो वी स्क्वायर माइनस वी की 3, इसमें से वी कॉमन लेंगे, वी स्क्वायर माइनस 3 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। मैं और कॉमन भी लेता था लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा था, समस्या ये थी। तो जो हमारी कैलकुलेशन बनकर आई है वो है आपके सामने, ये आप और हम। अब इसमें क्या करना है आप देख लीजिए। हाँ, ये ध्यान ये रहे कि कोई भी कैलकुलेशन हमारी गलत ना हो गई हो, हमसे गलती से भी कोई भी काम ऐसा ना हो गया हो जो हमें ये सिद्ध कर दे कि हमारा हमने जो किया है गलत है। और देखिए बेटा, इसका भी विशेष ध्यान हमें रखना ही होगा। तो इसकी जो कैलकुलेशन है जो हमने किया है उसमें थोड़ा मुझे गलती लग रही है, क्योंकि यहाँ 1 आना चाहिए था, वो 1 नहीं आ रहा यहाँ, और ये 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने इसमें गलती की है जरूर। सवाल क्या था, x की 3, हाँ तो गलती की मैं बहुत बड़ी, वहाँ 1 बचना चाहिए। क्वेश्चन था dy बाई डी एक्स, हमारा जो डिवाइड होकर बना था वो था x की 3 माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर और y की 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई, ये बना था एक्स स्क्वायर वाई सेकेंड, हाँ y की 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई। तो हमने यहाँ रखा था y बराबर वी एक्स और उसका डिफरेंस था dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। एक्स एज इट इज रहेगा, यहाँ गलती हो रही है, मैं बार बार सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं गलती हमने कर दी है, एक्स तो वैसे ही रहना,
हमें तो सिर्फ 3, यहाँ y का मान रखना था, ये हो गया था x की 3 और v स्क्वायर ये हुआ था, ये हमसे गलती हुई। यहाँ हो गया था v की 3 x की 3, ये कैंसिल हो जाता है और -3 y ऐसे रहेगा, v और x की 3 हो जाएगा। अब x की 3 जब मैं दोनों तरफ से कॉमन लूंगा तो 1 - 3 v स्क्वायर, और यहां से हो गया आपका v की 3 - 3, ये था थोड़ी जो गलती हुई थी हमसे, ये हुई थी। तो इसी की वजह से हमारी कैलकुलेशन भी बहुत मतलब आगे जाके गलत हुई, जो मुझे लगा कि हाँ वास्तव में ऐसा बनना नहीं चाहिए था। 1 - 3v स्क्वायर, v की क्यूब -3v -v, x dv/dx। अब मैं जब इसका एलसीएम लूंगा 1 - 3v स्क्वायर माइनस v की 4 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन v की 3 - 3, इससे कैंसिल हो गया, ये 1 नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए हमारा सवाल गलत लग रहा था। x dv/dx इक्वल टू 1 - v की 4 अपॉन v की 3 - 3v। अब हम लोग इसे थोड़ा सा इस तरफ लेके जाएंगे, इसको ये आ गया आपका v कॉमन लिया मैंने, v स्क्वायर -3 1 - v की 4 dv dx अपॉन x प्लस c। अब हम इसके फैक्टर भी करेंगे और साथ साथ पार्शियल फ्रैक्शन के आधार पर इसको हल भी करेंगे। अब हमारा काम जो टास्क रहेगा वो थोड़ा सा लेंदी रहेगा, मतलब बड़ा रहेगा। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से इन सवालों को हम लोग हल करके लाए। पार्शियल फ्रैक्शन के आधार पर हम इसको हल कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के आधार पर। तो करिए, हमने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया, मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2v और v स्क्वायर -3 1 - v स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया d। थोड़ा सा मैं इसमें दिमाग लगाना चाहते हैं, अगर इसको t मान लें तो t dt में चला जाएगा और ये t बदल जाएगा, यानी मतलब थोड़ा सा हल्का हो जाएगा सवाल। माना v स्क्वायर इक्वल टू t, तो 2dv इक्वल टू t, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन एक dt में चेंज हो गया, ये इसके साथ dt बन जाएगा, ये बन जाएगा t - 3 1 - t स्क्वायर 1 - t स्क्वायर dt dx अपॉन x प्लस c। अब मैं इसको अलग अलग हम लोग खोल सकते हैं, खोल के इसको हल भी कर सकते हैं। जब हम इसे अलग अलग कर लेंगे तो ये होगा 3/1 - t स्क्वायर dt माइनस 3 1/1 - t स्क्वायर dt dx अपॉन x प्लस c। ये आपका हो गया। अगर इसको पूरे u मान ले या कुछ और मान ले तो ये 1/t में आ जाएगा माइनस के, कुछ भी मान लेते हैं तो ये 1/t यानी कि हो जाएगा माइनस के 2 आएगा 1/2 log 1 - t स्क्वायर, और ये माइनस के 3 बटे 2 log 1 प्लस t 1 - t, और ये log x प्लस c। अब हम t का मान इसमें रख सकते हैं, t माना गया था v स्क्वायर को, यहाँ हम t का मान रखेंगे 1/2 log 1 - v स्क्वायर यानी v की 4 माइनस 3 बटे 2 log 1 प्लस v स्क्वायर 1 - v स्क्वायर log x प्लस c, और v हमारा था यहाँ y अपॉन x, y हाँ y इक्वल टू vx था ना, तो v हो जाएगा y अपॉन x, तो 1/2 log 1 माइनस y की 4 x की 4 3 बटे 2 log 1 प्लस
स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर log x प्लस सी माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर log एक्स स्क्वायर 3/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर log x प्लस सी। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल करेंगे। अगर इस माइनस को कॉमन लेके उधर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं और माइनस log x हो जाएगा। और अगर चाहे तो माइनस कॉमन लेंगे इनको इनटू में भी हम लोग ले सकते हैं 1/2 को यहाँ ले सकते हैं। यानी ये बहुत सारी चीजें आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम लोग को यहाँ भी मतलब हम चाहें तो यहाँ लोग c लेके c का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये हम लोगों पर ही डिपेंड करती है सब चीजें। ठीक है, हम यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी और यहाँ भी हम पूरे मार्क्स मिलेंगे 12th के आधार पर जो बोर्ड के हिसाब से। हमें तो ये देखना है कि हमें इस कैलकुलेशन को कहाँ छोड़ रहा है। हम y की वैल्यू सेपरेट तो नहीं निकाल सकते। हाँ इतना कर सकते हैं log x है यहाँ log c लेके इन दोनों मल्टीप्लाई में ले लूँ, इनको रूट में लूँ, ये सब हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं इसको रूट में लूंगा मान लीजिए तो ये log क्योंकि माइनस का था तो मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बेस पे इसको हाफ पावर कर सकता हूँ। इसको मैं अगर इसी तरीके से यहाँ भी करूँ मैं ऐसे जैसे मैं चाहूँ तो माइनस के ये 3/2 वहाँ चला जाएगा माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ ऐसे करूँ log x प्लस log c तो cx हो जाएगा। तो मैं इनको डिवाइड में लेके आप लोग और हम डिवाइड में लेके भी इसको हटा सकते हैं। ये हमारी अपनी जो मेरा कहने का मतलब था बस सिर्फ ये था कि हम इसे डिवाइड करके भी इसको हटा सकते हैं, यानी log को हटा सकते हैं। ये भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। और इतना भी अगर लगता है कि समय नहीं है तो इतना भी करके आप कैलकुलेशन को यहीं क्लोज कर सकते हैं, यहीं रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। मैं वैल्यू रखने से पहले भी हम लोग इनको हटा सकते थे। वैल्यू जैसे मान लीजिए ये सब आया टी के पदों में ही हम इनको बना के हटा सकते थे स्टार्टिंग में। वो हमारे और आपके जैसी भी आप कैलकुलेशन चाहें जिस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करती है हर चीज। तो आपके समझ आया होगा, ये बात ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये एक्सरसाइज आपको कराई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग इससे आगे का भाग करेंगे।